अरबाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मेंटोर्स की तरह है हमारे, हमने हमेशा इनकी रिस्पेक्ट की है, सीखा है इनसे, जर्नलिज्म सीखी है। एतराज इस बात का, और मैं आई एम समवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर रहा है, मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हूँ, और उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में शायद नाकाम हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर थोड़ी देर पहले जिस तरह अवैस भाई मुख्तलिफ एंकर्स के नाम ले रहे थे, क्या ये कामयाब हुआ, क्या वो कामयाब हुआ? सवाल ये है कि एक टीम में अगर सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर शायद सेंचुरी कर जाए, लेकिन अगर इंडिया हार जाए तो वो हार जाता है। तो अगर 4, 5, 6 एंकर्स अगर काम कर रहे हैं तो ये मीडिया नहीं है, ये टोटल मीडिया नहीं है। मीडिया की जिम्मेदारी उस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आती है कि क्या वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अफसोस के साथ आज 17 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हुए हुए, और मेरे बाद मजहर अब्बास साहब भी आएंगे, वो आपको बताएंगे कि सहाफत ने कितना जबरदस्त काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने हर गुजरते साल के साथ इसका डिक्लाइन देखा है। हम सोच नहीं सकते थे, हम सोच नहीं सकते थे, ये दोनों सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सोच नहीं सकते थे कि एक ऐसा दिन आएगा कि आप एक सियासी जमात के सरबराह का नाम तक नहीं ले सकेंगे, आप नाम तक नहीं ले सकेंगे। मैं उन अफराद में से शामिल हूं जिसने इमरान खान पे शायद सबसे पहले और सबसे ज्यादा तनकीद की है, लेकिन जब करता था तो उस वक्त भी कहता था कि जब इसके साथ ज्यादती होगी तो इसके लिए भी आवाज उठाऊंगा, और आज नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। ये किस तरह हो सकता है? हाउ कैन वी एक्सेप्ट दिस? मैंने तो शायद, इन्होंने कासिम के अब्बा कह लिया, मैं तो मेरे कप्तान कहता तो मेरे कप्तान कह के मैं निकल गया, वो तो मैं चले बोल दिया। लेकिन क्या आप ये कभी सोच सकते थे कि एक दिन इस तरह आएगा? मजहर साहब का बहुत पुराना तजुर्बा है, प्रिंट भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया वो भी देखा है। कभी सोच सकते थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम जनाब अखबार में नहीं लिख सकते आप? मार्शल लॉ के दौर के अंदर नवाज शरीफ या बेनजीर का नाम आप नहीं लिख सकते। आज वो आ गया दौर, आज 2024 में आ गया। यहां पे पूरी दुनिया के अंदर वो हमारे साथ वाले पड़ोस मुल्क में अंबानी की शादी में फेसबुक पहुंचा हुआ है, वो सबके सब वहां पहुंचे हुए हैं। हम लोग ट्विटर को ही अभी तक धक्का स्टार्ट लगा रहे हैं कि ट्विटर ही हमसे स्टार्ट नहीं हो रहा। हमारी ये सूरत हाल। और क्यों तकलीफ हो रही है आज ट्विटर के ऊपर? इसलिए क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये बेहतर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहां पे आजादी है बोलने की, यहां पे खुल के बोल लेते हैं, वहां पे नहीं बोला जाता। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। मैं, चलें आप बात करनी है ना एंकर्स की बात हो, एंकर्स को छोड़ दें, एंकर्स का काम तो सारी देख रहे होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रिपोर्टर्स से। रिपोर्टर का नेटवर्क जो होता है, किसी भी एक टेलीविजन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी होता है, वो उसको चलाता है, वो उसको खड़ा करता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल के अंदर हमने रिपोर्टर कम और सियासी जमातों के फैन बॉयज ज्यादा पैदा किए। ये फैंस होते हैं ज्यादातर, इनमें से कुछ जेन्युइन रिपोर्टर्स हैं लेकिन फैंस होते हैं। आप जाके उनकी ट्वीट्स उठा के देख लीजिए। अगर वो पीटीआई की बीट को कवर कर रहा है तो सुबह से लेकर शाम तक वो पीटीआई की तारीफों में तारीफें करता रहेगा। अगर वो नून लीग की बीट कवर कर रहा है तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध। ये रिपोर्टर रहते हैं? आर दीज जर्नलिस्ट? इट्स शेमफुल टू कॉल देम जर्नलिस्ट। ये फैन बॉयज हैं, ये और कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट तो वो होता है आपके सामने इमरान खान बैठे, शहबाज शरीफ बैठे, नवाज शरीफ बैठे, सबके साथ बराबरी का सलूक करें। ये क्या बात हुई? अगर आपके पास शहबाज शरीफ बैठे तो आप उसको जो है वो, जनाब बताइए शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की मैशत किस तरह ठीक हो? शहबाज शरीफ साहब उसके बाद आपको 10 मिनट का लेक्चर दे रहा है। और यार उसके बाद जब इमरान खान आपके सामने बैठे तो जनाब इमरान खान साहब की आप ऐसी की तैसी फेर कर देंगे, और वाइस वर्सा। आप मुझे बताइए, चले मैं आज आपसे इस इंडस्ट्री से मैं सवाल करता हूं। आपके पास एक लड़का जब अंदर आता है, सीवी लेके दफ्तर के अंदर आता है, आपके पास क्या मैकेनिज्म है ये चेक करने का कि यार ये कोई मजहबी जुनूनी तो नहीं है? ये जब जाके कल को बाहर काम करेगा तो इसका माइंडसेट क्या है? आई हैव सीन एंकर्स, आई नो एन एंकर जो पाकिस्तान के बड़े चैनल के अंदर काम कर रहा था। सलमान तासीर का जब कत्ल हुआ, ही वाज स्टैंडिंग 6 feet away from me, he was talking to someone else and he said सही हुआ जो कुछ हुआ। And I was shocked कि what am I hearing? ये बंदा आज आज भी वो शख्स मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रोग्राम करता है और कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि हाउ डिड यू एंड अप। आपने उसको माइक दिया हुआ है, आपने उसको कैमरा दिया हुआ है। वो एक जमाने में कहा जाता था द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, टुडे द कैमरा इज एक्चुअली माइटियर देन द स्वॉर्ड एंड यू हैव टू सी हाउ यू यूज इट। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे यहां कोई चेक नहीं है। चैनल के मालिकान को देख लीजिए, आज आपके पास 30-35 न्यूज चैनल्स काम कर रहे हैं। किसी ने जाके पूछा है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह है? किसी ने जाके पूछा है कि भाई ये प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं,
तुम्हारी प्रॉपर्टियां यहाँ पे हैं, आप अपने चैनल्स को एक्चुअली अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं करता। आज पाकिस्तान के 2-3 बड़े जो टॉप के न्यूज चैनल्स हैं, मलिक रियाज का नाम नहीं लिया जाता इनसे। दे कांट इवन राइट अ टिकर अबाउट इट प्रॉपर्ली कि मलिक रियाज भाई क्या। मैंने पाकिस्तान के दोनों टॉप बड़े चैनल्स में काम किया, मैंने देखा वहां पे क्या माहौल है। मुझे ना कोई बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ सेंसरशिप। वो डायरेक्टर न्यूज के हाथ कामना शुरू हो जाते थे मलिक रियाज के मुतालिक अगर कोई खबर आ जाती थी कि इसका नाम मैं लूं किस तरह, जैसे शर्म आ रही है, पता नहीं वो नई नवेली दुल्हन को शर्म आ रही है मलिक रियाज का नाम लेते। आपने आज इस जर्नलिज्म को यहां तक पहुंचा दिया, एंड आई सी अ डिक्लाइन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये चलता रहेगा इसी तरह। अभी थोड़ी देर पहले खदीजा बात कर रही थी, ये जो फोर्स्ड इंटरव्यूज हुए, किसी एक जर्नलिस्ट बॉडी ने कहा कि ये घटियापन है, लिटरली घटियापन है। मैं इसको ये लफ्ज कहूंगा कि आपका एक बंदा गायब होता है एंड सडनली एक चैनल के ऊपर जाके वो पेश हो जाता है। आई वुड बायकॉट दोज एंकर्स। अगर कोई किसी को गैरतमंद हो ना, वो बायकॉट दोज एंकर्स। मैं आज कसम खा के एक बात कहता हूं, मुझे एजेंसीज की तरफ से आज तक 2 दफा फोन आया, 2 दफा मुझे फोन आया। मुझे इमरान खान पे तनकीद करने पे या नवाज शरीफ या किसी और पे तनकीद करने पे फोन नहीं आया, 2 दफा फोन आया और दोनों दफा एंकर्स के लिए फोन आया। कैन यू बिलीव इट कि जी उसके बारे में प्लीज आप जरा इतनी तनकीद ना करें। और उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान का टॉप स्टार है। मैं आई वाज शॉक्ड कि यार इन लोगों के लिंक्स किधर किधर हैं, कहां तक जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। आपके पूरे मीडिया इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर खराब हो चुका हुआ है। मालिकान आपके चेक नहीं किए जाते। मालिकान कौन कौन से टेलीविजन चैनल उठा के लेके जा रहे हैं, इनकी क्रॉस ओनरशिप किस चीज के साथ है, किसी के प्रॉपर्टी के अंदर लगे हुए हैं, कोई घी वाला बना हुआ है, कोई पता नहीं कोई कुछ और चीज बेचता है। सबने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज बना ली है, कोई पूछने वाला ही नहीं। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम एंकर्स बना दिए गए हैं। मेरी तो अपनी बिरादरी है ना, मैं तो उठता बैठता हूँ। ऐसे ऐसे प्रोग्राम एंकर्स बना दिए गए हैं जिनको मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। एक खातून एंकर के साथ में एक दफा खबरें पढ़ रहा था, मुझे आज भी याद है। मैं खबरें पढ़ रहा था, टेस्ट मैच चल रहा था। वो बीबी मेरे पास आई, उसकी शिफ्ट शुरू हो रही थी, तो उसने मुझे वो वी हैव टू गिव देम इंफॉर्मेशन के पिछले 2-3 घंटे में क्या हुआ। तो बीबी ने मुझसे पूछा कि टेस्ट मैच का क्या बना। मैंने कहा दूसरा दिन था। कहती कौन जीता। मैंने कहा दूसरा दिन था। हाँ तो हो गया ना रिजल्ट। मैंने कहा होल्ड ऑन। मैं कहा टेस्ट मैच किस तरह होता है। कहती है वनडे होता है, टेस्ट मैच 2 दिन का होता है। मैं कहा किस तरह, एक दिन एक टीम बैटिंग करती है, दूसरे दिन दूसरी टीम बैटिंग करती है। एंड शी वाज एक्चुअली रीडिंग न्यूज ऑन द टॉप न्यूज चैनल ऑफ पाकिस्तान। और मैं हैरान हो रहा था कि यार इसको यहां तक पहुंचने किसने दिया कि इसको इतनी बेस। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब ये खातून है इसको क्रिकेट के बारे में क्यों बताओ, नहीं, यू हैव टू नो इट, दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स योर जॉब। पिटिशन किस तरह फाइल होती है, अपील किस तरह होती है, एपेलेट कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या चीज है, सुप्रीम कोर्ट, ये बेसिक नॉलेज है। मैं सिर्फ ये बताने का आपको सिर्फ मतलब है कि ये हालात हैं फिल्टर्स के। मुझे कोई भी बच्चा आके कहता है ना सर वो मैं ना जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं, मैं कहा बेटा क्या पढ़ रहा है। सर वो मैं पढ़ तो वैसे LLB रहा हूं। मैं कहा तू भी बन जाएगा। वो एक और आया भाई, मैंने कहा भाई तू क्या पढ़ रहा है। कहता जी मैं MA इंग्लिश कर रहा हूं। मैं कहा तू भी बन जाएगा। एक आया उसने कहा सर मैंने मैट्रिक किया। मैं कहा तू भी बन जाएगा। तू बेफिक्र है, यहां पे कोई मसला नहीं। अब मैं एक खातून एंकर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैंने जब एक चैनल छोड़ा, आखिरी मिनट जल्दी से स्टोरी शेयर करता हूं। मैंने एक चैनल छोड़ा तो उन साहब ने जो चैनल के ओनर थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम मत जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं कमिट कर चुका हूं, आई वांट टू मूव ऑन। उन्होंने कहा जाते जाते कोई एक तजवीज दे जाओ। मैंने कहा जी वो जो बंदा हमारे एंकर्स का रोस्टर बनाता है ना, ही इज अ हरासर। खवातीन एंकर्स उससे जब छुट्टी लेने के लिए जाती है ना तो वो उससे कहता है कि मेरे पास बैठो इधर, पहले मेरे साथ 10 मिनट बातें करो, फिर मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। बराए मेहरबानी उस बंदे को फायर करता है। दैट पर्सन हैड स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम PTV, बड़ा ही सीनियर आदमी था। वो उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ मैंने तो रिजाइन कर दिया, तो मैं छोड़ गया। उन्होंने उस बंदे को उठा के एक और ड्यूटी दे दी, वहां से उठा दिया, उठा के एक और ड्यूटी दे दी। कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बंदा आज भी उधर ही जॉब कर रहा है। मुझे वो चैनल छोड़े हुए कई साल हो चुके हैं, वो बंदा आज भी जॉब कर रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ डर्ट दैट वी हैव इन दिस इंडस्ट्री। मुझे सिर्फ आज ये बता दीजिए, आपका वकील गलत प्रैक्टिस करे उसका लाइसेंस कैंसिल, डॉक्टर गलत प्रैक्टिस करे लाइसेंस कैंसिल, आपके पास पूरे मैकेनिज्म है। मुझे कोई एक पाकिस्तान का एंकर बता दीजिए जिसने फेक न्यूज दी हो, गलत प्रोपेगेंडा किया हो, आपने उसको ऑफर कर दिया और बंद कर दिया, कोई भी नहीं।